हेलो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए, आपने हमारी पहली वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ। देखिए कि आज है व्हाट इज फास्ट, रोज़ा है क्या चीज़। देखिए, बाज लोग रोज़ा तो रख लेते हैं मगर मतलब नहीं पता होता रोज़ा है क्या चीज़। आज मैं भाई से पूछूंगी, भाई उन लोगों को बताइएगा जो रोज़ा तो रखते हैं मगर पता नहीं होता रोज़ा है क्या चीज़ है, और उनको वो समझते कि हमने रोज़ा रखा है, सबके सामने शो करते हैं। आज बताइएगा उन्हें। जी, रोज़ा अरबी में सोम बोलते हैं जी, उर्दू में रोज़ा ही कहते हैं, इंग्लिश में फास्टिंग बोलते हैं जी। ठीक है। रोज़े के लफ्ज़ी मानी रुक जाना, ठहर जाना जी, और सादा लफ्ज़ में रोज़े को अपनी जान को दुख देकर खुदा की नज़दीकी को हासिल करना जी, बिल्कुल ठीक है। इसे ये हकीकत है, रोज़ा ये हकीकी रोज़ा। ठीक है। रोज़ा तो लोग रखते हैं जैसे आपने कहा, पर उनको ये नहीं पता कि रोज़ा क्या है। हाँ। सिर्फ वो अपनी भूख को जस्ट भूखा रखते हैं, अपने पेट को, पेट को भूखा रखते हैं। और बस पता चलता है कि रोज़ा रखा हुआ। रोज़ा रख कर अपनी जान को दुख देना होता है। ज़ाहिर भूख लगी है तो दुख देना जी। दुख देकर अगर हम खुदा की नज़दीकी को हासिल नहीं कर सके तो फिर वो बेफायदा रोज़ा, फिर वो रोज़ा बेफायदा। बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए रोल मॉडल जो हमारे अंबिया कराम है, बिल्कुल जी। देखते हैं हजरत मूसा की जिंदगी को, 40 दिन उन्होंने फाका किया और खुदा की नज़दीकी को हासिल किया। आज भी दुनिया में हजरत मूसा का नाम है और हमारे लिए रोल मॉडल भी है। बिल्कुल। इसी तरह हम देखते हैं कि हजरत एलिया को जी, उन्होंने भी 40 दिन उन्होंने भी फाका किया, रोज़ा रखा और खुदा की नज़दीकी। इस तरह हम देखते हैं हजरत ईसा की जिंदगी को, उन्होंने भी जी बिल्कुल, उन्होंने 40 दिन फाका किया। ठीक है। जितने भी अंबिया कराम हमारे लिए रोल मॉडल है जी, बिल्कुल। मैं भाई समझती बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रख के सो जाते हैं, तो मैं समझती ऐसा रोज़ा फिर ना ही रखें, क्योंकि वो जब सो जाते हैं भाई मैं समझती रोज़ा फील भी नहीं होता। जैसे कि आपने मुझे बताया दुख देना, फिर ऐसा होता है कि जब वो टाइम होता है तो रोज़ा खोल लेते हैं ऐसे ना भाई, फिर वो क्या फायदा जस्ट भूख ही। और मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ रोज़ा रख के भाई वही हालात होते हैं, रोजमर्रा गाली गलौज या जैसे भी वो काम करते हैं वही काम होते हैं। ऐसा कि यार रोज़ा कबूल होता है ये मैंने पहले भी कहा कि अपनी जान को दुख देना जी, बिल्कुल। दुख का मतलब है कि हमने कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं और जान को, पेट को दुख है। हाँ जी, और उस दुख में उस पर्सनैलिटी को हुजूर झुकना और तब्दील होना, उसकी कुर्बत में बढ़ना जी, उसकी खुदा की नज़दीकी को हासिल करना जी, बिल्कुल। रोज़े का हकीकी मानी सादे लफ्ज़ों में। ठीक है। अगर हमने रोज़ा रखकर उसकी नज़दीकी को हासिल नहीं किया तो फिर वो रोज़ा हमारा बेमानी है, उसका कोई मकसद नहीं है जी, बिल्कुल जी। ये जरूरी है कि जब रोज़ा रखें तो दुख तो दे रहे हैं, ज़ाहिर भूख, आपने रोटी नहीं खा रहे तो दुख है जान को जी, बिल्कुल। और दुख के बावजूद आपको नज़दीकी नहीं तो फिर झुकना नहीं आगे, तो फिर इसका मतलब है बदलाव होना चाहिए जी, बिल्कुल। रोज़ा रख के तब्दीली आनी चाहिए और बदलाव होना चाहिए, क्योंकि भाई देखते हैं जब तब्दीली आती है तो वाजिया भी होती है तब्दीली जी, बिल्कुल। और आप अपनी तब्दीली को छुपाइएगा नहीं बल्कि वाजिया भी कीजिएगा। जब भी रोज़ा रखे आप हकीकी रोज़ा रखें जी, बिल्कुल। और ये ना कि दूसरों को दिखाने के लिए हो बल्कि आप हक ताला को दिखाए कि मैंने रोज़ा रखा है। मैंने पहले कहा कि आइसोलेट कर देना, रुक जाना, ठहर जाना, इसका मकसद यही है। जब आप अलग कर देंगे तो अलग होकर उससे बात करेंगे जी, अपनी रोज़े में ज़ाहिर बंदगी की जाती है, पर्सनल प्रे जी, बिल्कुल। नमाज पढ़ी जाती है। जब वो करते हैं तो उसकी हम नज़दीकी को हासिल, कुर्बत को हासिल करते हैं जी, बिल्कुल। जब ऐसा नहीं होता तो फिर नज़दीकी हासिल फिर रोज़े का मैं समझती हूँ बेमानी रोज़ा जी। इसी तरह आप रोज़ा रखिएगा, हम कहते हैं भाई जी रोज़ा रखिएगा क्योंकि हमें सबको जरूरत है कि खुदा के नज़दीक आने जी, बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि आप सब रोज़ा रखें, जरूर हम भी भाई रोज़ा रखेंगे क्योंकि हाँ जी रोज़ों के अयाम भी हैं और आने भी वाले हैं रोज़े हमारे पाकिस्तान में जैसा चल रहे हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू जी, बिल्कुल जरूर। और सॉरी भाई की बात थी जी, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें जी, बिल्कुल।